अब ये घर से बाहर कदम ना निकाले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप लोग कितने जालिम हो। जो होना था सो हो गया, हमें भी अपने किए पे पछतावा है। अच्छा अम्मी जान, मैं कल मिलने आऊंगी। हेलो, कैसी हो बेटा अंजुम? अम्मी आप? बेटा जो होना था सो हो गया, हमें भी अपने किए पे पछतावा है। काश अम्मी जान ये बात आपको पहले समझ आ गई होती। बेटा उस वक्त तुम्हारी तरह हमारी अकल पे भी पत्थर पड़ गए थे। खैर हमने तुम्हें माफ कर दिया। और अब्बू, मुझे यकीन नहीं आता कि अब्बू ने मुझे माफ कर दिया होगा। तेरी जुदाई ने उन्हें निढाल कर दिया है, टूट कर रह गए वो। मुझे भी उनकी बहुत याद आती है। मोहब्बत के सामने बेबस हो गई थी। बेटा दर बदर फिरने के बजाय यहाँ आ जाओ, आखिर ये भी तो तुम्हारा घर ही है। अम्मी मेरा भी बहुत दिल चाहता है आप लोगों से मिलने के लिए। तो फिर आ जाओ ना, तुम्हें अब कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अम्मी जान रियाज नहीं मानेंगे। जाहिर है बेटा, तुम अपनी दुनिया में खुश हो, तुम्हें हमारी क्या परवाह। अम्मी प्लीज ऐसा मत कहें आप, ये तो आप लोगों की मुझसे मोहब्बत है। बेटा तुम्हारा बाप तुम्हारे इंतजार में आज भी तुम्हारी राह तक रहा। अच्छा अम्मी आप परेशान मत होइए, मैं आज ही रियाज से बात कर कर देखती हूँ। क्या तुम्हारी अपनी कोई मर्जी नहीं चलती? फिर भी अम्मी रियाज से इजाजत तो लेनी ही होगी। बहरहाल हमारी तरफ से तमाम गिले शिकवे खत्म है। मुझे भी कोई शिकायत नहीं है। अब तो मेरी यही ख्वाहिश है कि हम सब मिलके हंसी खुशी जिंदगी गुजारें। अच्छा अम्मी जान मैं कल मिलने आती हूँ। अच्छा बेटा, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है अम्मी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अंजुम और रियाज की पसंद की शादी के बाद अंजुम के मोबाइल पे अननोन नंबर से आने वाला फोन किसी अनजान का नहीं बल्कि इसकी माँ का था। एक तरफ इसकी माँ थी तो दूसरी तरफ इसकी बेटी। खूनी रिश्तों की मिसाल भी एक सोने जैसी होती है, उसके चाहे जितने भी टुकड़े कर लो उसके बाद इन्हें पिघलाकर एक किया जा सकता है। यही काम इसकी माँ ने किया अपनी बेटी का दिल पिघलाकर। ये एक माँ बाप की मोहब्बत थी या फिर उन्हें अपनी बेटी के अपने दूर जाने से पछतावा था या फिर इसके पीछे कुछ और हकीकत थी। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। पता है आज अम्मी का फोन आया था। क्या? अम्मी? उन्हें तुम्हारा नंबर कैसे मिला? हो सकता है तुम्हारे किसी दोस्त ने दिया हो। क्या बात कर रही है? मेरा दोस्त मेरा नंबर देगा, तुम्हारा क्यों देगा? और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मेरे किसी दोस्त के पास तुम्हारा नंबर नहीं है। अरे याद आ गया, जरूर मुनीर ने दिया होगा। अरे अंजुम, तुम यहाँ? कैसे हो मुनीर? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं भी खुश हूँ। ये बताओ अम्मी अब्बू कैसे हैं? अंजुम, तुम्हारे उस कदम से वो बहुत गमज़दा हो गए। काश वो लोग मेरी बात मान लेते तो मुझे ये कदम ना उठाना पड़ता। बशीर चाचा तो शर्म के मारे बहुत कम घर से बाहर निकलते हैं। अच्छा तुम किसी को बताना नहीं कि मैं तुम्हें मिली थी। अच्छा अंजुम, अपना कांटेक्ट नंबर तो दो, पुराना जब भी मिला हो तो बंद ही मिलता है। मैं तुम्हें अपना नंबर नहीं दे सकती। मर्जी है, मैं तो इसलिए कह रहा था कि मेरे ज़रिए तुम्हें अपने घर की खैर खैरियत पता चलती रहे। दे तो दूँ पर
भरोसा रखो, किसी को नहीं दूंगा। मुझे आज भी तुम्हारा नंबर याद है मुनीर। अच्छा बताओ, मैं भी तो देखूं तुम्हारी मेमोरी कितनी ज़्यादा है। अच्छा, मैं तुम्हारे नंबर पर बैल दे रही हूँ, तुम सेव कर दो। ठीक। हाँ आ गई है, ठीक है। तुम अपने कजन से मिलकर आई और मुझे बताया तक नहीं। भूल गई थी। ये तुम्हारी भूल ही का नतीजा है जो तुम्हारी अम्मी का फोन आज आ गया है। मेरी माँ का फोन आया है, किसी दुश्मन का नहीं। उनके पास तुम्हारा नया नंबर मुझे किसी खतरे से कम नहीं लगता अंजुम। खतरे की अब कोई बात नहीं है, उन्होंने तो अब हमें माफ भी कर दिया है। माफ? मैं नहीं मानता अंजुम। सच रियाज, उन्होंने हमें घर भी बुलाया है। नहीं, मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। तुम भूल रही हो अंजुम, तुम्हारे यही माँ बाप हमारी मोहब्बत के बीच में दीवार बने हुए थे। मुझे एक एक बात याद है रियाज। होश के नाखून ले, जानती है ना अपने बाप को, टुकड़े कर देगा दोनों के। चाहे कुछ भी अम्मी, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ रियाज से। अरे सटिया आ गई है क्या? हमारे यहाँ बरादरी से बाहर शादी नहीं होती है। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। अरे तू सदर या प्राइम मिनिस्टर है जो तूने फैसला सुना दिया और हम मान लेंगे? आखिर उसमें बुराई क्या है? बुराई उसमें नहीं, हम में, जो हमने तुझे इतनी ढील दी है। अब तो तुझे तेरा बाप आके ठीक करेगा। एक बात याद रखिएगा, मैं रियाज के लिए कोई भी कदम उठा सकती हूँ। इससे पहले तू कोई कदम उठाए, तेरा बाप तेरी टांगे तोड़ देगा। मैं इसकी नौबत ही नहीं आने दूंगी। कान खोल कर सुन लो अंजुम की माँ, अब अगर इसने घर से बाहर कदम निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुन रही है, बैरी नहीं है। आप लोग कितने जालिम हो। चुप कर, बाप के सामने जबान चलाती है। आप लोगों को बस चले तो जबान भी काट दें। अगर इसी तरह बकवास करती रही ना तो ये भी करना पड़ेगा। और आप लोगों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। और उसको भी देखता हूँ, उस साले की हिम्मत कैसे हुई। अरे उसको क्यों, अपनी बेटी को लगाम दो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब ये घर से बाहर कदम ना निकाले। अरे देखती हूँ कैसे घर से कदम बाहर निकालती है। तू अपनी बिरादरी का कोई लड़का देख और जल्दी से इसका ब्याह कर दे। एक दो लड़के हैं मेरी नजर में, करती हूँ कुछ। बहुत बहुत फड़फड़ा रही है ना तू, तेरे पर ही काट दूंगा मैं। तस्वीर आगे ये मत समझना कि हमारा दिल पिघल जाएगा। और तुम कहाँ चले? ये इस पे नजर रखने के लिए कहा है, मुझ पे नहीं। मैं बाहर जा रहा हूँ काम से। और हाँ, इससे खाना लगवा के रखना। चल जाके रोटी हंडिया देख चूल्हे पे। चल खड़ी हो, चल जा खड़ी हो। तुम अब भी उस घर में वापस जाना चाहती हो? अम्मी मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। ठीक है, फिर तुम ही जाओ। आप भी चले ना, कुछ नहीं होगा। ना बाबा, तुम ही जाओ। जो लोग मेरी शक्ल देखना नहीं चाहते थे, आज उनका अचानक यूं बदल जाना कुछ समझ नहीं आता मुझे। अच्छा आप मुझे घर तो छोड़ें, शाम को वापसी में मुझे पिक कर लीजिएगा। ना बाबा ना, मैं नहीं छोड़ सकता। कितने घर बदले उनसे बचने के लिए। हाँ, मगर अब उन्होंने हमें माफ कर दिया है। देख लो अंजुम, जान की बाजी लगाकर तुम्हें पाया मैंने। भरोसा रखो, मेरी माँ मेरे साथ कभी धोखा नहीं करेगी। अच्छा, तो फिर ऐसा करो, अपने उसी कजन को बुला लो जिसने ये कारनामा अंजाम दिया है। हाँ ये ठीक है। अंजुम इस फोन का तस्करा अपने शौहर रियाज से करती तो रियाज को बड़ी हैरानी होती और वो अंजुम को ये बात बोलता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन अंजुम इस बात का इसरार करती है कि अब कोई खतरा नहीं है और उसको अपनी फैमिली से मिलने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। रियाज अंजुम को बार बार समझाता है, लेकिन हर दफा अंजुम की अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम आंटी। क्यों आए हो यहाँ? अंजुम को लेने आए हो आंटी। उसको तो तुम अपने साथ भगा के ले गए थे, वो यहाँ क्या लेने आएगी? उनके साथ आई थी ना वो आप लोगों से मिलने के लिए।
तो गोया मैं झूठ बोल रही हूँ। अरे आपने खुद ही तो उसको कॉल करके बुलाया था। अरे क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, जाओ यहाँ से। मुझे पहले ही मालूम था और उस बेवकूफ को मैंने मना भी किया था। तुम्हारी अकल के घास चरने गई है, तुम्हारी समझ में नहीं आती कि वो यहाँ नहीं है। आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं आंटी, अब वो मेरी बीवी है। अच्छा, हमारे जिगर के टुकड़े को छीन के और हमें ही धमकी दे रहे हो। मैं पुलिस में आप लोगों के खिलाफ रिपोर्ट करवा दूंगा। जाओ मियाँ जाओ, अपनी खैर मनाओ। अगर उसके बाप ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना, तुम्हारी कीमा बोटी बना देगा। अगर अंजुम को कुछ हुआ ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को। छोड़ेंगे हम भी तुम्हें नहीं। खुद हमारी बेटी को गायब करके और यहाँ आके नाटक करते हो। नाटक मैं नहीं, नाटक तुम लोग कर रहे हो। अंजुम को हमसे भेजा में रखा हुआ है। कीजिए, आपके मिलाए हुए सारिफ ने अपना नंबर बंद। मना किया था उसे जाने के लिए, वही हुआ ना जिसका डर था। अंजुम, यार पता नहीं मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा कि तुम वहां पर जाओ। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है रियाज? मुझे कुछ नहीं होगा। यार तुम ठीक कहती हो, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। तुम अपने दिमाग पर इतना जोर दोगे तो ये ख्यालात तुम्हें और परेशान करेंगे। यार मेरा ऑफिस में बिल्कुल दिल नहीं लगेगा। तो तुम भी चलो ना मेरे साथ। घर जाने की ख्वाहिश तुम्हारी थी, मेरी नहीं। अंजुम अभी तक नहीं है। माफ कीजिए, आपके मिलाए हुए सारिफ ने अपना नंबर बंद किया हुआ है। रिसेप्शन पर यह डायल मुझे पुलिस को इत्तला दे देनी चाहिए। कहीं अंजुम तो नहीं आ गई? हाँ, अंजुम ही होगी। ये क्या मुअम्मा था? एक शख्स अपनी बीवी को मना करने के बावजूद भी उसे उसके माँ बाप के घर छुड़वा देता है। उसे उस बात का शक था कि कोई ना कोई जाल इसके खिलाफ जरूर बुना जा रहा है, लेकिन अंजुम अपनी माँ की आवाज सुनने के बाद बेताब सी हो गई थी। इतने अरसे बाद उसकी अपने माँ बाप से मिलने की यह तड़प गलत ना थी। जब अंजुम को रियाज उसके माँ बाप के घर छोड़ के चले जाता है और फिर वापस लेने आता है, तो रियाज को यह कह के टला दिया जाता है कि अंजुम का इस घर में क्या काम है। क्या
इसके वालिदैन ने उसे हस्ब बेजा में रखा हुआ था या फिर उसकी गुमशुदगी में किसी और का हाथ। ये एक सवालिया निशान था। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए आइए आइए। क्यों, हमें देख के हैरान क्यों हो गए आप? इसलिए कि मैं थाने ही आ रहा था। सर हम सही वक्त पे आ गए, वरना ये फरार हो जाता। क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने ऐसा क्या किया जो मैं फरार हो जाता? ये तो हम तुम्हें थाने चल के बताएंगे तुमने क्या किया है। दूसरों की लड़की को वर्गलाते हो, भगा के ले जाते हो और गायब करके कहते हो कि मैंने क्या किया है। वो अब कानूनन मेरी बीवी है। मियाँ, हमें कानून बताने की जरूरत नहीं है। हमसे ज्यादा कानून के बारे में पता है तुम्हें। आपको कोई गलत फहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब? फिलहाल आपको हमारे साथ थाने चलना होगा, क्योंकि लड़की के बाप ने आपके खिलाफ कंप्लेंट नोट करवाई है। ले चलो इसे। इंस्पेक्टर साहब, अंजुम मेरी मोहब्बत है और मैंने उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया। आप मेरा यकीन करें। अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों की तस्वीर शादी से पहले की या शादी के बाद की है? सर, ये शादी के बाद की हमारी एक यादगार तस्वीर है। उसके बाप ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है। जी जी, ये दुरुस्त है कि मेरी अंजुम से शादी उसकी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ हुई है, लेकिन रियाज, अब्बू ने मेरे बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। अम्मी से बहाना कर कर बाहर निकली हूँ, लेकिन रोज रोज ये बहाना नहीं चलेगा। अंजुम, तुम मुझे पाना चाहती हो या खोना चाहती हो? रियाज, मैं तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकती। तो फिर मुझे पाने के लिए तुम्हें कुछ खोना पड़ेगा। कैद होने के बावजूद तुमसे मिलने की खातिर इतना बड़ा रिस्क लिया है। तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। एक दूसरे को हासिल करने के लिए हमारे पास एक रास्ता है। कैसा रास्ता रियाज? मेरी खातिर तुम्हें अपने माँ बाप, घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। बोलो, कर सकोगी ये सब कुछ? हाँ रियाज, मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ सकती हूँ, यहाँ तक कि अपनी सांसें भी। हाँ रियाज, कैसा है मेरे यार? हाँ यार, तुझसे काम आन पड़ा है। बोल, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। यार, सिर्फ एक रात के लिए तेरे घर का कोई कमरा मिल सकता है हमें? हमें? मैं समझा नहीं। यार, कल मैं अंजुम से शादी कर रहा हूँ। तो क्या अंजुम भी तेरे साथ है? हाँ हाँ, वो मेरे साथ है। मान गए यार तुम दोनों की मोहब्बत को। अच्छा यार, सुबह तुझे मेरे साथ कोर्ट भी चलना है। अबे यार, तू जहाँ भी बोलेगा मैं चलने के लिए तैयार हूँ। यार, मसला ये है कि उसके साथ एक रात के लिए कमरा मुझे देगा भी तो कोई नहीं। कोई मसला नहीं है यार, मैं कमरा दूंगा। आजा मेरे घर। थैंक यू यार फरहान, थैंक यू। थैंक यू का है, अब किराया भी लूंगा। हाँ हाँ, किराया दे दूंगा तुझे और एडवांस भी दूंगा। आइए भाभी, आइए। बेटे भाभी। अंजुम, ये मेरा जिगरी दोस्त फरहान। झूठ बोल रहा है भाभी ये। अच्छा ये बता, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त किया है? बहुत सख्त भूख लगी है यार। अबे यार, अब तो भाभी आ गई है ना, इन्हीं के हाथों का खाएंगे। चलो अंजुम, किचन में जाके देखो। ये कमीना इंसान इस तरह नहीं मानेगा। अरे नहीं यार, अभी तो तुम दोनों की शादी भी नहीं हुई है, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। किचन कहाँ है? अरे आप तो बोलती भी हैं। तो तू क्या समझा था, कोई गूंगी उठा कर ले आया हूँ क्या? अब तो खुद ही ये समझ रहा है, तो ये अपनी अपनी समझ की बात है। जाओ अंजुम, किचन में जाकर देखो। अरे नहीं यार, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाता हूँ। ये सबके साथ इसी तरह करता है। खैर तुम बैठो, मैं भी आता हूँ। बस आज की रात यहाँ गुजार लो अंजुम, कल हम अपना ठिकाना बदल लेंगे। मैं अब तुम्हारी पनाह में हूँ रियाज। तुम बिल्कुल खौफजदा मत हो, यहाँ तुम्हारा बाप नहीं आ सकता। बस
एक बात ध्यान में रखना, जिस दिन उन्होंने हम दोनों को तलाश कर लिया वो हम दोनों की टिक्का बोटी बना देंगे। ये तुम्हारा बाप है या कसाई? बेटी के जज्बात का जरा एहसास नहीं। बाप की बेइज्जती नहीं तो ये कदम उठाने पर मजबूर किए है। खैर, वकील का बंदोबस्त मैंने कर लिया है, कल सुबह होते ही हम कोर्ट चलेंगे। अच्छा ठीक है। अंजुम, शादी की रात हर लड़की की ये ख्वाहिश होती है कि उसके हाथों में मेहंदी सजे। सजे हुए कमरे में वो सुर्ख जोड़ा पहनकर अपने शौहर का इंतजार करे। और उसका शौहर उसका घूंघट उठाए, ये हर लड़की का अरमान होता है। हाँ रियाज, दुल्हन बनना हर लड़की का ख्वाब होता है। वो अपने शौहर के लिए बने सजे सवरे, उसको अपने नाज नखरे दिखलाए, उसके सामने इठलाए। शादी के लिए हर लड़की के यही तो अरमान होते हैं रियाज। चलो एक रस्म तो मैं अभी पूरी किए देता हूँ। ये लो तुम्हारी मुंह दिखाई। ज्यादा कीमती नहीं है मगर ज्यादा सस्ती भी नहीं है। रियाज, मुझे तुम मिल गए, सब कुछ मिल गया। मेरी नजर में तुमसे ज्यादा कीमती इस दुनिया में कुछ भी नहीं। ये तुम्हारी मोहब्बत है अंजुम, और दुनिया की कोई भी कीमती शय तुम्हारे मद्दे मुकाबिल नहीं है। काश ये वक्त यूं ही ठहर जाए और मैं मोहब्बत के इन लम्हात को समेटकर अपनी आंखों में कैद कर लूं। और तुम्हारे इस कैदी को उसी दिन रिहाई मिले जब इसकी मौत का दिन मुकर्रर हो। आज के दिन तो ऐसी बातें ना करें। और फिर एक दिन उसकी माँ का फोन आया। हेलो, हेलो, कैसी हो बेटा अंजुम? अम्मी आप? बेटा, जो होना था सो हो गया। हमें भी अपने किए पे पछतावा है। अच्छा अम्मी जान, मैं कल मिलने आती हूँ। अच्छा बेटा, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। मैंने उसे जाने के लिए मना भी किया था, लेकिन मेरे समझाने के बावजूद वो अपने कज़न मुनीर के साथ अपने घर गई थी। जब मैं दफ्तर से घर लौटा वो वापस लौटा नहीं। मैं उसके घर गया, लेकिन उसकी माँ ने उल्टा मुझे बुरा भला कहा और पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने की धमकी दे दी। इंस्पेक्टर साहब, ये है मेरी कहानी। तुम सच बोल रहे हो? जी जी बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर एक बात भी झूठ निकले तो जो सजा आप देंगे मुझे कबूल है। कहीं तुम्हें मुनीर पे तो शुबा नहीं है? सर, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या गेम हो रहा है। कहीं तुम हमारे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहे? नहीं नहीं, मैं क्यों कोई गेम खेलने लगा? सर, मामला कुछ गड़बड़ लगता है। मुदस्सिर, इसको ले जाओ। ओके सर, चलो। रियाज के बयान के बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दोबारा आगाज शुरू किया। अंजुम के मोबाइल नंबर पे आने वाली कॉल जिस सिम से थी, उस सिम को चेक कराया गया तो ये मालूम हुआ कि ये सिम सिर्फ एक ही नंबर के लिए एक्टिवेट की गई थी और वो नंबर था उसकी माँ का। पुलिस ने जब इस सिम की मालूमात हासिल करना चाही तो पुलिस नाकाम रही, लेकिन जब लोकेशन ट्रैप की गई तो पता ये चलता है कि ये लोकेशन वही है जहां पे अंजुम का बाप रहता है। रियाज के बयान और लोकेशन की वजह से पुलिस ने इस बात का फैसला किया कि अंजुम के बाप बशीर को गिरफ्तार किया जाए और बिला आखिर पुलिस बशीर के घर पहुंच गई। आया बेटा, आया।
इंस्पेक्टर साहब आप? जी बशीर साहब, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी जी बिल्कुल आइए। इंस्पेक्टर साहब वो मेरी बेटी को कुछ पता चला? उसी की तलाश में हम यहाँ हैं। आपका क्या ख्याल है कि उसे हमने छुपा के रखा हुआ है? तो फिर क्या हम आपके घर की तलाशी ले सकते हैं? जी बिल्कुल, आइए शौक से। रस्ते आसिफ। इंस्पेक्टर साहब, अंजुम मेरी मोहब्बत है और मैंने उसके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं किया, आप मेरा यकीन करें। अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों की तस्वीर शादी से पहले की या शादी के बाद की है? सर ये शादी के बाद की हमारी एक यादगार तस्वीर है। ये देखें। जी क्या है? सर ये तो वही अंगूठी है जो अंजुम को शादी के बाद रियाज ने दी थी। जो शादी के बाद ली गई तस्वीर में अंजुम ने उंगली में पहनी हुई है। हाँ बशीर साहब, अब आप क्या कहेंगे? इंस्पेक्टर साहब बात यह है कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है बशीर। सच सच बताओ, ये अंगूठी अंजुम की कहाँ से आई तुम्हारे पास? इंस्पेक्टर साहब वो सीधी तरह बताते हो या यही कुछ खातिर करें तुम्हारी? नहीं वो इंस्पेक्टर साहब, जिस दिन अंजुम को यहाँ आना था तो मैंने इसकी माँ को उसकी खाला के यहाँ भेज दिया था। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो। अम्मी कहाँ है? तुम बेटा हमें सौदा लेने के लिए भी आ रही हैं। और आपकी तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है, तुम ऐसा करो अंदर बैठो, मैं भी आता हूँ। आज मौका हाथ आया है, आज तो मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। सोच क्या रहा है बशीर, तेरी इज्जत का जनाजा निकालने वाली आज तेरे ही घर आ गई है। इससे अच्छा मौका फिर कभी हाथ नहीं आएगा। सोच क्या रहा है, उठ खत्म कर दे इसे। जब तक ये जिंदा रहेगी दुनिया वाले तेरे मुंह पर थू थू करते रहेंगे। उठ उठ, अपनी गैरतमंद होने का सबूत दे। तो वो जब आई मैंने उसको बिठाया, फिर मैंने उसे कमरे में ले जा करके कत्ल कर दिया था इंस्पेक्टर साहब। अपनी बेटी को कत्ल करके मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है? इंस्पेक्टर साहब ये बात नहीं है, उसकी इस हरकत से रिश्तों में दरार पड़ गई थी इंस्पेक्टर साहब। आपने अपनी बेटी को अपनी अना और खानदानी रिवायत की भेंट चढ़ा दिया। आसिफ, आसिफ।